हेलो गाइज, आज मेरे कहानी का शीर्षक है नर में नारायण वास करते हैं। एक छोटा बच्चा 5-6 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, हाथ में सिक्का लेकर दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल ईश्वर है, ईश्वर मुझे चाहिए। दुकानदार बोलता है, नहीं है, जाओ। बहुत सारा दुकान पे जाता है, सिक्का देता है कि अंकल मुझे ईश्वर दे दीजिए, ईश्वर है। सब दुकानदार उसको कहता है, जाओ। उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो घबराया हुआ है और डरा हुआ है। एक दुकान में जाता है तो देखता है कि बुजुर्ग सेठ बैठा हुआ है। उसको बोलता है, अंकल पैसा लीजिए, ईश्वर है, ईश्वर दीजिए। तो सेठ बोलता है, बेटा तुम ईश्वर को क्या करोगे? तो बच्चा बोलता है, अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर बोला है कि अब आपकी माँ को ईश्वर ही बचाएंगे। मैं ईश्वर को खरीदने आया हूँ, ईश्वर मिल जाएंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? तो सेठ बोलता है, बेटा मेरे पास तो है। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उछलने लगता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि जल्दी अंकल हमको ईश्वर दीजिए। तो सेठ बोलता है कि बेटा नहीं, ईश्वर को मैं ले चलूँगा, मैं ले चलूँगा, तुम्हारी माँ को दूंगा। तो ईश्वर सेठ जो है एक बोतल पानी अपने बैग में रखता है, अपने गाड़ी पर बच्चे को बैठा के हॉस्पिटल जाता है। देखता है कि औरत जो है अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। तो बोतल का पानी निकाल कर बच्चे को देता है, बेटा एक गिलास पानी मम्मी को पिला दो। बच्चा जो है पानी पिलाता है। अब मासूम बच्चा है, बोला अंकल मम्मी तो मेरी ठीक नहीं हुई। तो सेठ बोलता है, बेटा 2-3 दिन देना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन बाद औरत ठीक हो गई, अब एकदम चंगा हो गई। डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको आज मैडम छोड़ दूंगा, आज डिस्चार्ज कर दूंगा, आप अपने घर जाइए। उस औरत के हाथ में जब बिल आया तो बहुत चिंतित हो गई कि मेरे इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया, मैं इतना पैसा कहाँ से दूंगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बोला, मैडम आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये तो बिल जो है पेड हो गया है। तो औरत बोलती है, कौन कौन पे कर दिया है, कौन भुगतान कर दिया है? और डॉक्टर बोलता है, कोई ईश्वर हैं जो आपके बिल को भुगतान कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। इसीलिए कहा जाता है नर में नारायण वास करते हैं।